वेलकम टू स्टडी वॉच। अ लेटर टू गॉड पार्ट 2। अ लेटर टू गॉड का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि लेंचो की मक्के की फसल तबाह हो गई, ठीक। तो वो क्या खाएगा, चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं, ठीक। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, उन सभी के दिलों में, हार्ट्स का मतलब क्या है, दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले एकमात्र घर में रहते थे। सॉलिटरी का मतलब क्या है, केवल एकमात्र। जो हमने पहली वीडियो में देखा कि वो जो घर था लेंचो का, वहाँ उसके आसपास कोई घर नहीं थे, वो अकेला ही घर था, इसलिए यहाँ पर ये सॉलिटरी हाउस लिखा हुआ है, ठीक है। उन घरों में जो रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। जो लोग उस अकेले घर में रहते थे, उन लोगों की एक ही आशा थी। क्या आशा थी? वो थी भगवान से मदद की आशा, ठीक। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। अपसेट का मतलब क्या है? उदास। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से नुकसान हो गया है, ठीक है। इवन दो का मतलब क्या है? यद्यपि, ठीक, कि ये पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है? मरना, ठीक। कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने उस एकमात्र आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है। इंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है? निर्देशित किया गया है, बताया गया है, ठीक। इंस्ट्रक्ट का मतलब बताना, ठीक, जैसा बताया गया है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शंस, जो किसी के गहरे मन में है, उसे भी वो देख लेता है, ठीक है। कॉन्शंस का मतलब क्या है? यहाँ पर दिया है एन इनर सेंस ऑफ राइट और राइट एंड रॉन्ग, किसी के भी सही या गलत करने का ज्ञान, ठीक, जिसे हम हिंदी में अंतःकरण कह सकते हैं, ठीक। वो दूसरों के अंतःकरण को भी जानता है, ठीक, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। कौन? वो भगवान, ठीक। लेंचो ऐसा सोचता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि लिखते कैसे हैं। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन उसे पता था कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, फॉलोइंग का मतलब क्या है? अगला, ठीक, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ठीक है। डे ब्रेक का मतलब क्या है? सूर्योदय के समय। ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ही ले जाएगा, ठीक है। कैरी का मतलब क्या है? ले जाना, जिसे वो खुद ही ले जाएगा। टू टाउन, कस्बे में। एंड और प्लेस इन द मेल, और इसे मेल में रख देगा, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या है? रखना, ठीक। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये जो लेटर ले जा रहा था वो भगवान को लेटर देने के सिवा कुछ नहीं था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। गॉड, भगवान, ही रोट, वो लिखता है, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बोने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या है? के लिए। सो का मतलब क्या है? बोना। अगेन का मतलब फिर से, एक बार फिर से मेरे खेत को बोने के लिए मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। एंड और टू लीव अनटिल द क्रॉप
कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक अगली फसल ना हो जाए, ठीक है। एंड टू लिव, जीने के लिए, अनटिल, जब तक कि ना, द क्रॉप कम्स, अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ठीक है। इसके बाद वो लिखता चला जाता है, ठीक है। ये पेसोस की मीनिंग यहाँ दी है। करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जो साउथ अमेरिका में जो देश हैं उसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। उसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वहाँ पर पेसो चलता है, जैसे अर्जेंटीना वगैरह है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, यानी टू गॉड उसने लिखा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। एनवेलप का मतलब क्या है? लिफाफा। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र अंदर रखा, ठीक। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, अब भी वो चिंतित था। ट्रबल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? चिंतित। वेंट टू टाउन, वो कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया, ठीक है। प्लेस्ड अ स्टैम्प का मतलब क्या है? उसने एक स्टैम्प लगाया। एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। ड्रॉप्ड का मतलब छोड़ दिया या फिर डाल दिया, ठीक। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक कर्मचारी ने, एम्प्लॉइज़ का मतलब क्या है? कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, ठीक। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास मज़े से हंसता हुआ गया, ठीक। हार्टली का मतलब क्या है? मज़े से। लाफिंग का मतलब हंसते हुए। एंड और शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया वो पत्र जो भगवान के लिए था, ठीक है। फिर वो भगवान के लिए जो पत्र था उसे दिखाता है अपने बॉस को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन की तरह अपने पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस, ऐसा पता नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर, अ फैट, मोटा, एमिकेबल, मिलनसार, ठीक है। एमिकेबल का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जिसे हम कह सकते हैं मिलनसार, ठीक। वो पोस्ट मास्टर जो मोटा, मिलनसार, एमिकेबल, फेलो, इंसान था, ठीक है। फेलो का मतलब क्या है? इंसान, आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, ठीक है। ब्रोक आउट का मतलब क्या है? वो भी हंसने लगा। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तभी, लगभग तुरंत ही, ठीक है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? लगभग। इमीडिएटली का मतलब क्या है? तुरंत ही। ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए, ठीक है। टैपिंग का मतलब क्या है? थपथपाना, थपकी देना, ठीक। व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी विश्वास इसी आदमी की तरह होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, जिसने इस पत्र को लिखा, काश मेरा भी विश्वास इसी तरह होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंट विथ गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू करने का, ठीक है। वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि काश मेरा भी विश्वास इसी तरह होता कि मैं भी भगवान से पत्राचार कर लेता, ठीक है। पत्रों के माध्यम से मैं भी बात कर लेता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस तरह उसने लिखने वाले के विश्वास को भगवान से अडिग ना करने के लिए, ठीक है, उसमें संशय ना पैदा करने के लिए, ठीक है। शेक का मतलब क्या होता है? शेक का मतलब हिलाना, ठीक है, या डिगाना। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी बात में संशय उत्पन्न करना। वो नहीं चाहता था कि जो विश्वास है लेंचो का भगवान में, उसमें किसी भी तरह का कोई संशय पैदा हो, इसलिए वो क्या करता है? द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देने का, इस पत्र का जवाब देने का पोस्ट मास्टर को विचार आया। बट, लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि, एविडेंट का मतलब क्या है? स्पष्ट। टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इसका जवाब देने के लिए उसे गुडविल, इंक और पेपर से भी किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है।
गुडविल का मतलब क्या है? सद्भाव। इंक और पेपर का मतलब इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़ से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी उस लेटर का जवाब देने के लिए। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो दृढ़ बना रहा। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? दृढ़ता। उसने दृढ़ता दिखाई, वो अडिग रहा अपने इस फैसले से। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब क्या है? मांगना। ठीक, एम्प्लॉइज़ का मतलब क्या है? कर्मचारी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज टू गिव समथिंग, उसके कई दोस्तों ने भी वादा किया उसे कुछ देने का। ठीक है, उसके दोस्त भी बाध्य हुए कुछ देने के लिए। ठीक है, ऑब्लिज का मतलब क्या है? बाध्य हुए। या फिर ऑब्लिज का मतलब ये भी होता है कि किसी के कहने पर कुछ करने को भी ऑब्लिज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों से पैसा देने के लिए कहा, तो वो भी ऑब्लिज हुए, बाध्य हुए देने के लिए। ठीक, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक परोपकारिता के कार्य के लिए। ठीक, चैरिटी का मतलब क्या है? परोपकारिता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए ये असंभव था। टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ। द 100 पेसोज, 100 पेसोज, 100 पैसों एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो भेज सका उस किसान को। ठीक है, ही वॉज एबल टू सेंड का मतलब वो भेज सका। द फार्मर, किसान को। किसान कौन है? लिंचो को। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में पैसे रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड और विद इट, इसी के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और इसी के साथ एक लेटर रखा जिसमें समाहित था। ठीक है, कंटेनिंग समाहित था। क्या समाहित था? एक अ सिंगल वर्ड, एक शब्द। एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर की तरह। गॉड, उसमें गॉड लिखा हुआ एक सिग्नेचर जैसा उसने उसे भेज दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जब कभी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो पहले ही आ गया था। ठीक है, अर्लियर का मतलब क्या है? पहले। देन यूजुअल का मतलब अक्सर जिस समय आता था उससे पहले ही आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए। इफ़ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन वो खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे वो पत्र उसने दिया। ठीक है, हैंडेड का मतलब क्या है? यहाँ पर दिया। ठीक, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया हो। वो पोस्ट मास्टर अनुभव कर रहा था उस आदमी का संतोष जिसने एक अच्छा काम किया है। ठीक है, कंटेनमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सेटिस्फैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं संतोष। और डीड का मतलब क्या होता है? काम। ठीक, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देखता रहा। ठीक, पोस्टमैन को, लेंचो को लेटर देते हुए वो अपने ऑफिस से देखता रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, स्लाइटेस्ट का मतलब ज़रा सा, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके, पैसे देखकर लेंचो को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास ऐसा था। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आत्मविश्वास। बट लेकिन, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों की गिनती की। ठीक है, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती करना। ठीक है, उसने काउंटेड, उसने गिनती की। जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया, वो नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने गलती नहीं की होगी, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही उसने नकारा होगा। लेंचो को, ना ही उसने लेंचो को नकारा होगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसका निवेदन, जिसका आग्रह उसने किया था। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? निवेदन, आग्रह। ठीक, इमीडिएटली, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया।
टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज़ मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, काफ़ी अपने भाव को सिकोड़ करके, ठीक है। रिंकलिंग का मतलब क्या है? सिकोड़ना। ब्रो का मतलब क्या है? भाव को। अपने भाव को सिकोड़ते हुए वो लिखता गया। कॉज्ड बाई द एफर्ट, उस प्रयास की वजह से। ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो विचार उसे व्यक्त करने पड़ते थे, उस प्रयास की वजह से उसकी भाव सिकुड़ जा रही थी, उसे अपने भाव को सिकोड़ना पड़ रहा था, ठीक है। एफर्ट का मतलब क्या है? प्रयास, ठीक। When he finished, जब उसका काम ख़त्म हो गया, he went to the window, वो खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसे उसने चाटा, and then, और फिर affixed to, उसे चिपका दिया, ठीक है। affix का मतलब होता है चिपकाना, affixed का मतलब होता है चिपका दिया। to the envelope, पर, लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के प्रहार से, ठीक है। ब्लो का मतलब क्या है? प्रहार। फिस्ट का मतलब क्या है? मुक्का। अपने मुक्के के प्रहार से उस स्टैम्प को उसने उस पर चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण, ठीक है। मोमेंट का मतलब क्या है? क्षण, जिस क्षण। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने गया। इट सेड, इसने कहा, यानी इसमें लिखा हुआ था, उस पत्र में लिखा हुआ था। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी, भेज दीजिए। सेंड का मतलब क्या है? भेजना, मुझे भेज दीजिए। द रेस्ट, बचे हुए, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या है? बचा हुआ, जो बचा हुआ पैसा है भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब क्या है? क्योंकि। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट, लेकिन। डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा। टू मी, मेरे पास, इसे मेरे पास मत भेजिएगा। थ्रू द मेल, मेल से इसे मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठगों की टोली है, ठीक है। क्रूक्स का मतलब क्या है? ठग, ठीक। ये ठगों की टोली है। पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, ये ठगों की टोली है, इनसे पैसा मत भेजिएगा, ठीक। लेंचो, लास्ट में लिखा था लेंचो, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।